कवर करता है। सबसे पहला स्टार्टिंग में होता है ब्लैक बॉल। ब्लैक बॉल में होता है मई जून में होता है, कब होता है मई और जून में। डॉक्टर प्रमोद कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ सीनियर साइंटिस्ट, शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूषा से। ये मैं अभी पटना में हूँ और ये गन्ना उद्योग का जो है एक शिविर कहिए, कुंभ कहिए और बिहार दिवस के इस शुभ अवसर पर 3 दिनों से यहाँ जो है ना एक फार्मर्स का ट्रेनिंग भी चल रहा है और विभिन्न स्टॉल लगे हुए हैं। इसमें गन्ना विभाग का मुख्य स्टॉल यही है, इससे जुड़े जो है अन्य कंपनियाँ वगैरह जो हैं। Yeah. 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 City lights flicker where the sinners play preacher. Graffiti scriptures on train cars. उनका ये सस्टेनेबल जो है डिलीवरिंग सॉल्यूशन का है, ग्रीन प्लांट उसका ये है। इस वक्त 4 मिलों का भी जो है, जिसमें हरिनगर, नरकटियागंज, मगध शुगर मिल, सिरवलिया और एक हसनपुर, चारों शुगर मिल हैं। और वैज्ञानिक से लैस जो हमारा शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसका भी एक स्टॉल। तो ये गन्ना उद्योग विभाग प्रशासन की एक इकाई है जो चलाती है। व्यावसायिक गन्ना फसल के लिए एक अलग से मंत्रालय है, उसके अधीन जो है ये वैज्ञानिक आते हैं जो अपनी तकनीक देते हैं। उस तकनीक के आधार पर खेती की जाती है और खेती से लाभ लेने वाले जो व्यवसाय होते हैं, एंटरप्रेन्योर रहते हैं, जो मिल के रूप में शुगर मिल है, दूसरा गुड़ का भी किया जा सकता है और तीसरा जूस का भी। ज़्यादा कदा देखे होंगे गांधी मैदान में कितने जूस वाले। तो उसी चारों स्तंभ को एक जगह, यानी कि किसान गन्ना की खेती करेंगे, वैज्ञानिक उस खेती की विधा को बताएंगे, कौन सा वैरायटी कैसे करना है, इसके बाद खेती की तकनीक क्या है, कौन सा वैरायटी क्या है, कब करनी है, ये सब तकनीक जो वैज्ञानिक ज्ञान देंगे तो बढ़िया से बढ़िया उपज होगी। क्योंकि प्रारंभ में बहुत कम उपज क्षमता वाले वैरायटी थे, आजकल एक से एक हाइब्रिड वगैरह बनते हैं। तो ये सब ज्ञान वैज्ञानिक का मिलता है। तो उससे हमारा रिसर्च संस्थान जो है एक अनुसंधान संस्थान है। फिर जो है 2 चीजें और है, कौन से इसके इंटरप्रेन्योर होंगे, जो व्यवसाय कैसे होगा इसमें। तो व्यवसाय का इसके बड़ा जुड़ा हुआ शुगर मिल है, वो शुगर मिलों सबका स्टॉल है। हरिनगर शुगर मिल है, नरकटिया शुगर मिल है, फिर सिरवलिया शुगर मिल है और हसनपुर शुगर मिल जिनका स्टॉल है। ऐसे बिहार में 9 शुगर मिल चालू है, अभी 10वां रिगार्ड शुगर मिल भी चालू हो गया है।
तो प्रारंभ में बहुत था। अब ये तो एक शुगर। तीसरा, ये सरकार का काम है सब चीज को एक दुरुस्त रखे, ताकि ऐसा वैरायटी हो जो किसानों को जन कल्याण के लिए हो, तुरंत उसमें बीमारी ना आवे। तो ऐसे शोध हो, उस शोध को किस पर कितना सब्सिडी दिया जाए, किस पर क्या किया जाए, तो ऐसे स्थिति के लिए जो है सरकार का प्रायोजित कार्यक्रम चलता है, कुछ सब्सिडी का चलता है, परियोजनाएं चलती है, बहुत सारे परियोजनाएं जो ये लोग अपना देते हैं। अभी भूर प्रोत्साहन पर परियोजना दी है, ये बहुत अच्छा है जन कल्याण बिहार के लिए है, जो कहिए जो पुनः बिहार अपने गौरवशाली इतिहास को दोहराने की कोशिश में अग्रसर है। और गन्ना विभाग एक कदम बढ़ा चुकी है। अब किसान जो है इसमें कदम से कदम बढ़ाते हुए जो देखिए आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो वो एक ऐसा है तो ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो सीखेंगे, वो फिर ब्रांड होंगे, फिर और बढ़ेंगे। तो उसी का एक कुंभ है जो इसको हम कह सकते हैं गन्ना उद्योग विभाग ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। और चारों स्तर वैज्ञानिक को ला करके किसानों को प्रशिक्षण देना, स्टॉल विभिन्न व्यवसायियों का लगाना और अपना भी स्टॉल बना करके ये देना एक बहुत बड़ा साबित। ऐसा ही होना चाहिए एक छोटे लेवल पर और बड़े लेवल पर। गांधी मैदान में बिहार दिवस का अवसर है। अब आप कह सकता हो कि आखिर बिहार दिवस है क्या? लोग तो समझते बिहार दिवस ये कब से शुरू हुआ? ये 2011 से पहली बार शुरू हुआ था, जबकि 100वां बिहार की स्थापना दिवस हुई थी। उसी समय बिहार में उस समय भी पहली बार आया था और ही का जो एक तोप बना के लाया था। अगर लोग देखना होगा तो कुछ ना कुछ उस समय का भी फेसबुक, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा टूल्स आ गया तो कुछ भी देख सकते हैं आप। तो 2011 अभी 2025 है। अब सोचिए कितने बार हो गए? लगभग 24 बार हो। कितना बार? 15 बार हुआ जी। 15 बंद हुआ था, लेकिन चलिए 10 से 11 बार तो जरूर हुआ होगा। तो 10 से 11 बार जहाँ पर ये किया गया, लोगों में बिहार नाम ये है, ये जो समागम हो रही है ये बिहार, जो लोगों को समूह बना करके ज्ञान की बातें हो, विज्ञान की बातें हो, ये हमारा बिहार था, बुद्ध बिहार था। और यहीं से पूरा साइंस जो है पूरे विश्व में गया था। अभी बुद्ध का हर एक जगह मिल रहा है कि क्यों सत्य ही सब कुछ है। इसमें दो चीजें हम कहेंगे, व्हाट इज साइंस और व्हाट इज एलिमेंट। बच्चे सब पढ़ते हैं तत्व क्या है, तो पदार्थ के शुद्धतम चीज को तत्व कहा जाता है। जैसे सोना एक तत्व है, उसी टाइप से हर आदमी अगर शुद्धतम रूप में रहेगा कहीं कोई चीज नहीं होती। और दूसरा साइंस क्या है? सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनी स्टडी, और तत्व के सिस्टमेटिक नॉलेज को ही विज्ञान कहते हैं। अगर H2 है, पानी है, 2 मोलिक्यूल मैंने 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से बनता है पानी। कहेगा भाई साहब नहीं हाइड्रोजन एक रहेंगे, 1 ऑक्सीजन बना दीजिए, पानी नहीं बनेगा। उसी टाइप से आप जो है शुद्धतम चीज में जिसका जहाँ पर जो गठन है वही रहेगा, इसी को शुद्ध कहते हैं। और आप हाइपोथेटिकली और अपना मैनिपुलेट कीजिएगा तो वहाँ पर कुछ न कुछ, जैसे कोरोना आ जाएगा कभी आ जाएगा, इस टाइप का। इसलिए साइंस वो चीज है जो इसका ज्ञान। तो कृषि में भी साइंस आया। जब हम वैज्ञानिक पद्धति लगाए, खाद बीज अगर डालने लगे तो उचित, जैसे 1 किलो खाद डालेंगे कितना उपज बढ़ा, ये काम भी कृषि में जब होने लगा तब कृषि विज्ञान बन गया। ये कृषि विज्ञान कब बना है? तो 1845 ईस्वी में रोथमस्टड में पहली बार स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट खुला, वो कैलकुलेशन करने लगे। रोथमस्टड कहाँ है? इंग्लैंड में, हैम्पटन शहर में। तो लोग अभी खोजे आखिर कैसे कृषि साइंस हो गया। तो कृषि साइंस कैसे हुआ? जब उसमें कैलकुलेशन आ गया। कैलकुलेशन का मतलब 1 2 3 4 गिनने लगे, कितना केजी खाद दिए तो कितना केजी उपज बढ़ा, कितना पानी दिए तो कितना हमारा उपज बढ़ा। यही सब चीज पढ़ाया जाता है। कौन सा बीमारी अगर लग रहा है तो कौन सा केमिकल डालेंगे तो वो हमारा बंद हो जाएगा। ये सब विज्ञान जो है पद्धति आने लगी खेती में। उसी तहत और किस फसल को किससे क्रॉस करेंगे तो हेल्थ बनेगा, उपज क्षमता बढ़ेगी। यही कारण है जो कृषि अब महर्षि और ऋषि से अब सीधे विज्ञान हो गया। पुराण में कहा था ऋषि और कृषि हमारा देश है भारत, तो पहले विज्ञान था, बुद्ध का विज्ञान था। तो यही चीज है, पुनः वो गौरवशाली बिहार का, वो बिहार नाम ही बुद्ध से है, बुद्ध बिहार यानी ज्ञान का बिहार। यही सब चीज चलता है। तो इसी टाइप से जो हमारा विज्ञान है उसको कृषि में डाले
और वही ये लोग दिखा रहे हैं। उसी विज्ञान से ही हम लोग अनुसंधान करते हैं। अनुसंधान के बाद जो वैज्ञानिक शोध होता है उससे तकनीक बनता है, और तकनीक से व्यवसायी जो है बार बार अपना फायदा लेते हैं। जैसे मोबाइल है, एक तकनीक है, मिल हुआ एक तकनीक हुआ, वो मशीन हुआ। मशीनीकरण का जब आया ना एग्रीकल्चर में, आप आइए देखिए, ये मशीनीकरण सबसे बड़ा चीज है। अब गन्ना में देखिए बहुत खरपतवार लगता है, अब ये अगर लगा देंगे पावर टिलर कमाएंगे तो ये 1 साल की फसल है, सर्दी गर्मी बरसात सब चलता है। रटून होता है इस फसल में, एक ऐसा होता है जो काट लेंगे, एक बार लगाएंगे तो 5 बार 10 बार आराम से कर सकते हैं। यानी ये देखिए रटून मैनेजमेंट डिवाइस है। कैसे ऐसे चीजें लेंगे किसान तो अच्छा करेगा। अब रोजगार कैसे बढ़ेगा? रोजगार बढ़ाने के लिए किसान को क्या करना होगा? तो एक इम्प्लीमेंट जितने भी है ना वो सब खरीदने होंगे। और गन्ना विभाग को हम सुनते हैं बहुत सारा जो सब्सिडी का योजना में दिया हुआ है। अब देखिए ये हार्वेस्टर है, अब ये हार्वेस्टर क्योंकि गन्ना काटने में सबसे ज्यादा मजदूर का लगता है, क्योंकि आजकल ही गन्ना ही एक ऐसा फसल है जिस दिन काटता है उसी दिन रोपाई होती है। क्योंकि धान गेहूं के जैसा कोठी या ऐसे में नहीं रखते गन्ना को खेत में काटने वाला ये देख लीजिए बहुत अच्छा जो है ये हार्वेस्टर आ गया है, और छोटा स्केल में हार्वेस्टर है। हम तो 2018 में गए थे थाईलैंड, वहाँ पर इस पर बैठ करके देखे भी हैं। तो वहाँ इरविन शुगर फैक्ट्री है, बहुत सारे मैकेनाइज है, रोपने वाली मशीन है, काटने वाली मशीन है, एकल काट भी दी। अब एक उत्सुकता और बता दूं किसानों को, 2 चीजें इसमें तो कह दिया। मिल वाले से मिल वाला क्या करता है, मिल वाले उद्योग लगाते हैं, बहुत सारे इंटरप्रेन्योर माने सृजन होता है रोजगार का। अब इसमें देखिए आप छोटे स्केल में आप गांधी मैदान में घूमेंगे तो कम से कम 50 से लेके 100 जो है ना जूसर मिल जाएंगे। वो क्या रोजगार सृजन नहीं है, वो गन्ना ही तो है, जूस पिला रहा, सीधे प्राकृतिक जूस है। अब उसमें भी देखिए 1 केजी गन्ना का दाम अगर हमको 3 रुपया से 4 रुपया है, खेत में किसान को मिलता है, यहाँ तक आने में उसको हो सकता है 10 रुपया पड़ता हो। उस 10 रुपये की गन्ना को वो पेड़ता है ना तो 600 ml जूस मिलता है, और 200 करके 3 गिलास में बढ़ेगा तो 60 रुपया का हो जाता है। अब इस व्यवसाय को लोग नहीं समझता है। पिएगा क्या? कोक जो है मल्टीनेशनल का। अरे भाई आप बेरोजगार हो अपने कारण। बिहारी बेरोजगार क्यों है? बिहारी मांगता है। आप कोक पीने जाते हो, फर्रा पीते हो, क्या क्या पीते हो, अगर क्यों? अपना उत्पाद पियो ना, अपने गन्ना की खेती से करो, रस पियो, उसको भी फायदा होगा, आपके शरीर को भी फायदा होगा। ये बुद्ध का ज्ञान है, बुद्ध ने 3 ही ज्ञान दिया था बढ़िया से। शरीर स्वस्थ रहे सब कुछ करो, शरीर को तुम स्वस्थ करो। गुटखा खा रहे हो, भांग खा रहे हो, धतूरा खा रहे हो, इधर से उधर जा रहे हो, खाली पॉलीथीन पी रहे हो। अरे भाई पीना है तो गन्ना जूस पियो, उससे रोजगार पाओ, गन्ना की खेती करो, और सबके सब मजदूर क्यों पंजाब दिल्ली या हरियाणा भागोगे, क्यों कोयम्बटूर तक जाते हैं यहाँ के मजदूर। उसके लिए एक सब्स्टिट्यूट है गन्ना जूस व्यवसाय, जो आप मल्टीनेशनल को छोड़ करके आप अपनी खेती अपना व्यापार कर सकते हैं। दूसरा ये थोड़ा सा, जब थोड़ा सा और अगर पैसा है तो थोड़ा गुड़ का उद्योग करें। सरकार का अभी गन्ना उद्योग ने गुड़ प्रोत्साहन राशि दे दिया, गुड़ निर्माण के लिए जो जो मशीन है वो देने लगे, बहुत अच्छा से करने लगे, क्योंकि यह मिल बंद है। तो ये जो है बाहर जो मजदूर जा रहे हैं तो उस मजदूर का उपयोग किया जाए। तो वो देखिए गुड़ में कैसे कैसे कर सकता है, ये गुड़ के बारे में बता देता हूँ। ये जो हमारा गुड़ का ये जो है गुड़ बनाते हैं, उसी गन्ना से गुड़ बनता है। अब गन्ना गुड़ कितना बनता है इसको रिकवरी करते हैं। चीनी की रिकवरी जैसे कहता है 10 केजी 12 केजी 14 केजी तक कभी कभी रिपोर्टिंग है। अब हमारा गुड़ जो है कम से कम 14 केजी से कम नहीं बनता है 1 क्विंटल। अब सोचिए गन्ना का 1 केजी गुड़ का दाम 70 रुपया है, यही 1 केजी भूड़ा बना लेंगे तो 150 रुपया हो जाएगा। भूड़ा याद देखें, यही चीज है। आप इंटरप्रेन्योर का जमाना है, आप वैल्यू एडेड का जमाना है। इसको ये इधर बना लेंगे तो और बढ़ जाएगा, ये कर लेंगे तो 100-150 रुपया हो जाएगा, समझ गए। तो अब इसको देखना होगा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितना लगा। 1 केजी गन्ना का दाम कितना है, और इसको अगर हम कल बना लेते हैं तो रोजगार सृजन भी हो जाता है, लोग मिठास का मिठास खा लेंगे। और चीनी से हर मायने में गुड़ अच्छा है शरीर के लिए, जैसे जूस शरीर भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। चीनी खाने से क्या हुआ, चाइना का चीनी था, कर लिया ईस्ट इंडिया ने, ट्रेडिंग कर लिया, सभी जगह मिल भी खोल दिया। अब लोग इतने खाने लगे चीनी, ये सबको चीनी बीमारी होने लगी।
और अभी हमको लग रहा है 70% से 80% लोग जो है ना, जो अमीर है उसको चीनी बीमारी है, जो ज्यादा खाएगा तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि अब सब गुड़ पर शिफ्ट हो रहा है। इसीलिए गुड़ का निर्माण करने से दो फायदा होगा, एक तो शरीर स्वस्थ होगा, दूसरा रोजगार सृजन होगा, और एक जूस में तो 3-4 का सृजन मिलेगा। जूस में कम से कम 10 से 20 का सृजन हो जाएगा। और हम करोड़पति बनने का, लाखपति बनने का कहते हैं। 100 युवा मिल जाएंगे और 100 हेक्टेयर से खेती अगर हो जाएगा तो करोड़पति बन जाएगा। फिर 1000 10,000 होगा तो 100 युवा बन जाएगा। कैसे बनेगा? ये सिंगल गांठ पौधे विधि है। सिंगल गांठ पौधे विधि ऐसा विधि है जो हम एक गांठ से पहले गांठ उठाइए तो एक गांठ से हम बनाते हैं पौधे, और पौधे जो है 4-4 रुपये जो है ये बिक जाता है। ठीक है, 4-4 रुपये बिक जाता है। देखिए गांठ काट लिए, ये देखिए अभी हमारे पास इतनी बड़ी गांठें हैं ना, ये कम से कम 30-40 गांठें, एक गांठे से जो है ये हो जाता है। और ये देखिए इसमें हट जाएगा, इसमें लगाते हैं, इसमें दिए ऐसे ऊपर रहना चाहिए, इसको डाले और जितना कम इसमें कोकोपीट और ये सब दिया जाता है। इसके बाद ये 25 से 30 दिन में बहुत बढ़िया हो जाता है। एक गांठ से निकल जाए 100% जर्मिनेशन हो जाए। देखिए मिल वाला भी कर रहे हैं, और इसमें जो दिया जाता है वर्मी कंपोस्ट का कोकोपीट का आपके पास है ना, देखिए और ऐसा डिवाइड दे देखिए कोकोपीट, हम तो भूरा करके दिखाए कोकोपीट ये है। ठीक है, और यही है ट्रे का दाम 23 रुपया से लेकर आजकल शायद 26 रुपया हो गया। ये ट्रे कोई किसान कर सकता है। ये मशीन है, लगभग 1800 रुपये की मशीन हो गया है। ये अपनों से खैनी काटने वाला मशीन बना ले, जुगाड़ बना ले, कौन जरूरी है खरीदने का? किसान या जुगाड़ करने इसका, और कोई जरूरी है ना। लेकिन कोकोपीट ज्यादा फायदेमंद हम ही देखे, हम तो बिना कोकोपीट का उपयोग करते, लेकिन नहीं, किसान को नहीं कहेंगे हम बिना के कीजिए, क्योंकि हम तो ज्ञान की तो कर लिए। लेकिन आप कोकोपीट जरूर डालेंगे, वर्मी कंपोस्ट जरूर डालेंगे, किसान। और आप हम तो 4 रुपये बेचते हैं, आप अपना श्रम लगेगा तो बेच सकते हैं। ये देखिए हमारा 9300 है। अब किसान को कौन वैरायटी करेगा? ये मिल वाले के लिए नहीं फायदामंद है, मिल वाले ये जो है इसकी अगर कर ले हम 9300, ये देखिए सीओ की 9300, ये मैं कह रहा हूँ दावे के साथ, भारतवर्ष में इससे अच्छी कोई वैरायटी अभी तक नहीं है जो ज्यादा चीनी रिकवरी दे, क्योंकि इसका पत्ता जो है ना अपने आप छूट जाता है हवा में। ये थोड़ा सा कम ये करता है, क्या करता है, मजदूरी कम कर देता है। तो लोग को क्या कम मजदूरी लगेगा, फायदा होगा। इसमें जो है अपने आप जो है ट्रेसिंग का जाता है उसमें, और सब टेक्निक है इन लोगों के पास जो है। ये सब इंटरप्रेन्योर है, मिल वाले भी अपना उद्योग लगाते हैं, इनके पास भी हमारे जैसे वैज्ञानिक होते हैं, सब कुछ होते हैं जो फील्ड में काम करते हैं। लेकिन अभी तक गन्ना ये ऐसा चीज है जो कोई प्राइवेट कंपनी जो है वैरायटी बनाने का काम नहीं कर रहा है। जैसे और सब में धान गेहूँ तो कर रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक हमारा भारत सरकार का है, यहाँ पर कोयम्बटूर में जो है क्रॉसिंग होता है, और हर एक जगह जो है रहता है अपना अपना जगह। वही एक एजेंसी है, चाहे BSF पुणे का है, वो भी कोयम्बटूर जा करके लाता है। एक है एजेंसी BSF पुणे, लेकिन वो भी कोयम्बटूर जाता है। कंपनियां भी इसमें आ गई। अब हमारा देखिए मगर शुगर, ये स्वदेशी शुगर मिल, ये तो और है 93 से का सबसे ज्यादा ब्रांड तो क्या है ना, सबसे ज्यादा ये लोग लगाए हुए वाटर लॉग एरिया में भी ये लोग लगाए हुए 93 से का है। अब ये देखिए वहाँ आप बर्डशिप देखिए, यहाँ टिश्यू कल्चर का 93 से कर दिया, से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। एक 3 चीज इसमें होती है, एसेप्टिक कंडीशन में और भी कंट्रोल एनवायरनमेंट में मीडिया बनाना पड़ता है, फिर उसको प्रॉपर ये करना पड़ता है, ग्रोथ चैम्बर होता है, फिर उसका जो है प्रॉपर जो है प्रतिस्थापन स्थिति कहेंगे और सब कल्चरिंग कहेंगे इंग्लिश में, वो करना पड़ता है। वो थोड़ा इनके लैब में देखा, और हम अपना जो है अभी तक में हमको लगा सबसे बढ़िया इन्हीं का लैब नरकटियागंज, इसलिए 45 दिन ये हम देते हैं कि आपके लैब का हमने भेजा है रिपोर्ट। हमारा जो प्रेजेंटेशन है तो लिखा आपका लैब का भी फोटो दिया, बहुत अच्छा लैब में आपका। तो ये है नरकटियागंज का अच्छा है। ये क्या क्या करते हैं, ये देखिए कैलस, ये जो अनडिफरेंशिएट जो रूट और शूट नहीं पता चलेगा, ये विज्ञान है। अपने की खेती में ये विज्ञान है, टिश्यू कल्चर वो भी विज्ञान हुआ।
कैलस दिखाइए, रूट नहीं, रूट कैलस है नहीं, नहीं है कैलस होता है अनडिफरेंशिएटेड, उसमें रूट सब कुछ नहीं है, ये रूटिंग हो गया, प्लांट तैयार हो गया। लेकिन इसके लिए हम लोग लेते हैं एक्सप्लांट करते हैं। एक्सप्लांट उस चीज को कहते हैं, हाँ एक्सप्लांट उसको कहते हैं जो पार्ट यूज किया जाता है टिश्यू कल्चर के लिए, जिसका अपर मोस्ट मेरिस्मेटिक टिश्यू जो फास्ट ग्रोथ होता है उसी को यूज किया जाता है। ये एपिकल ग्रोथ में सबसे एपिकल जो ग्रोथ होते हैं उसको यूज किया जाता है। ये हाईली प्रोटेक्टेड रहता है, सबके सब यूज करते हैं, ये फ्री फ्रॉम डिजीज होती है इसलिए यूज। और टिश्यू कल्चर से ऐसा कहा जाता है डिजीज फ्री प्लांट बनाने का एकमात्र यही ही साधन है। और ये न्यूक्लियस सीड का सबसे बेस्ट है, ये आप न्यूक्लियस सीड देख लो, यही हमारे लोग सीड 4 प्रकार के होते हैं, सीड कंडीशन, ये हमारा न्यूक्लियस सीड का है। और ये बहुत अच्छे काम किए हैं, ये हमारे राजेश जी हैं और कटिया जो है ना ये लैब चलाते हैं, और लैब में अच्छी हिस्ट्री पढ़ के भी विज्ञान का ऐसी शायद से हम चाहते हैं युवाओं में ऐसा जो शायद विज्ञान के प्रति रुचियाँ है, रुझान है, जो ऐसा टिश्यू कल्चर क्या हर एक खेत में दिखे विज्ञान, तब होगा कृषि विज्ञान। ऐसे कृषि विज्ञान नहीं है, युवाओं को जुड़ना होगा विज्ञान से, हर एक चीज समझना होगा कि रथम स्टड हमको बता देते, विज्ञान की कृषि जब हमसे बना तो रथम स्टड में पहली बार ये मैन्योर फार्म ये सब मिला के खेत में देने लगे, बढ़ने लगी, ऊपर बढ़ने लगी तो मैं कैलकुलेशन करने लगा। 1843 की बात है, वो जब 50वां वर्ष हुआ गांधीयों ने भारत के पास बहुत बड़ा ये सोच है, चलो वहाँ उपयोग करते तो पूसा में खोला, उसी चीज़ के लिए पूसा में खोला, ये चीज़ पूसा में खोला, और हर एक जगह ये जगह किया जाता है। तो यही चीज़ें जो है सबसे खासियत है जो अंग्रेजों ने यहाँ ला करके कृषि को विज्ञान बनाया। 1905 पूसा की धरती से ही और के बाद शिक्षा भी देने लगे, गन्ना की फैक्ट्री खुल गई बड़ौदा में, और 1905 में 25 वैरायटी लाया मॉरिशस से, सूरीनाम से, इसके बाद इंडोनेशिया से, जावा से, सुमात्रा से, इसके बाद वेस्ट इंडीज। वहाँ मान लीजिए अभी 10 ठो चाइनीज आ जाएगा, 10 ठो अमेरिकन आ जाएगा, कहेगा बिहार में रह जाइए बिना, अब जिसको कहियो चारा में सहने का आदत है वो सब आ जाएगा तो बढ़ जाएगा। इसीलिए सीधे सीधी बोलिए तो वो सब यहाँ में जमीन के लिए बढ़िया नहीं बढ़ गया था, लगाया था 1905 में खत्म हो गया, वो मेरे को मिल गया, वो रिपोर्ट सब पढ़ रहे हैं 1905 यहाँ तो संभव ही नहीं है बाहर के वैरायटी किया, काट करके यहाँ जो था मूंगो पंसा ये सब लगाने जो 15 टन उत्पादन क्षमता था, 7 केजी 1 क्विंटल में बनता था चीनी उस समय में, तब शुरू किया था मरोड़ा, अब तो ये फायदा में रहता। अब क्या कि जब वैज्ञानिकों का ये आया तो वो ये होने लगे, किसान हाइब्रिडाइजेशन करने लगे, जावा और वहाँ पहली बार पीओजे 213 एक वैरायटी और यूनिवर्सिटी ऑफ जावा का जो ये काम हो गया, जितने सीओ वैरायटी जितने थे सीओ वैरायटी मिली। चलिए कटियागंज का इतिहास। हाँ ठीक है सर, तो आप जब से आए हैं आज तीसरा या चौथा दिन है ना, तीसरा दिन है, तो इन 3 दिनों में सबसे मतलब महत्वपूर्ण कुछ बातें जो कोई किसान के थ्रू या फिर कुछ ऐसा क्या लगा यहाँ? हम तो भाषण दे रहे हैं, किसान से फीडबैक लो और किसका कैसा है वो पता चलेगा ना, हम तो फीडबैक अब खुद लेना चाहेंगे ना, हम लोग तो ट्रेनिंग दिए भाषण दे दिए, लेकिन फीडबैक क्या है आप लोग किसानों से पूछ के बताओ क्या क्या मिला है इससे। हम लोग तो वैज्ञानिक है ना, तो हम तो दिखा रहे हैं जो वैज्ञानिक का काम क्या है, हमारा काम भाषण देने पड़े हैं, उस चीज को ज्ञान बांट रहे हैं और कर्मठता दिखाना होगा युवाओं को, समझ गए। हमसे सिर्फ ज्ञान ले, जैसे हम बता रहे हैं जो टिश्यू कल्चर क्या है, कैसे कैसे वो लोग आय कमाएगा, ये सब नहीं करेगा, इस पर भी सरकार सब्सिडी दिए हुए, जो पढ़े लिखे हैं ये सब काम कर सकता है, बहुत सारे उद्योग है, ये भी उद्योग हो जाएगा टिश्यू कल्चर का, अपना कर सकता है पसंदीदा शुगर फैक्ट्री। अब ये देखिए ये हसनपुर शुगर फैक्ट्री बहुत सारा काम कर रहा है, इसमें गन्ना में एक और काम है, अंतर्वर्ती खेती करके गन्ना में लगा कर दूसरा ब्याह देते
शुरू हुई है। तो ये अगर हमारे यहाँ पूसा में देखिए बहुत ये अंतर्वर्ती खेती का एक रूप है। ये तो फूल लगा दिया, लेकिन आप इसमें कहेंगे जैसे पटना में कोई अंतर्वर्ती खेती करेगा तो छत पर भी कर सकता है, गन्ना भी लगा सकता है गन्ना। उसके बाद राजेंद्र गन्ना 4 है और ये लगा कर भी कर सकता है, ये खेत में लगा सकता है। कम आते हैं लेकिन मोटी और लंबी होने की वजह सब चीज सब्जी लगा सकता है, ये लगा सकता है, वो लगा सकता। ये सब है ब्लाड स्केल पर करेंगे तो उसका ट्रीटेड मशीन है और 3 साल में करना रहता है। इतनी मेहनती है, हर चीज अपना किसानों को 15-400 किसानों को आज मिला है, मिला जा रहा है। ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसमें मिल वाले भी किसानों को लाए हैं और हम लोग को बुलाया है जो क्या कहते हैं आप लोग मिल वाले दोनों को ज्यादा मिल एरिया में और बढ़ाएंगे। वही करके सभी दिखा रहे हैं, ये भी दिखा रहे हैं। ये सब है और क्या है, यहाँ की मिल बदल जाएगी, ट्रेनिंग वाला खरीद रहे हैं, मिल वाले ये कर रहे हैं। हमारा वो सरकार भी अपना ये कर रहा है, कोई फोटो खींच रहा है, बिहार दिवस की तरह ये कोई कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है, ढोल की सब कुछ बन रहा है। ये देखिए अब वैज्ञानिकों का काम है, ये देखिए ये फूड वाला लगभग 20 फीट का गन्ना हो गया। ऐसे ऐसा वो गन्ना दूध में आगे आएगा तो राशि आ जाएगी। अब ये देखिए ये मील का करते हैं। अब इसके लिए आप घर से अपना लें तो